हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आज आपको खजाना ऑब्जेक्टिव का तीसरा लेसन बताने जा रहा हूं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक दो गो होता है, वो न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है, वो वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो इसमें वोल्ट प्रति मीटर सही आंसर है। यह भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा हमेशा शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध जो है ई बराबर -dv/dx होता है, जो कि ए में है। और आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर विभव का मान। देखिए, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, लेकिन विभव का मान उतना ही होता है जितना कि सतह पर होता है। और अंदर में हर एक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा धनात्मक और समरूप विद्युत क्षेत्र विभव का मान अंदर में। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन विभव शून्य नहीं होता है। यह भी बताया था मैंने। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में गतिशील हो तो समविभवी तल YZ तल की दिशा में होता है। और 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव वोल्ट में 10 होता है, और ये 20/10 2 करके। और एक बिंदु आवेश से Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान जो होता है 1/4π Q/R होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r थीटा पर विभव का व्यंजक जो होता है 1/4πε0 P cos θ/r² होता है। और 12 नंबर में है कि 2 प्लेटों के बीच विभवांतर 10⁵ वोल्ट है और उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻³ मीटर है। तो इन प्लेटों के बीच में स्थित एक आवेश से जो है 1.6 × 10⁻³ कूलम बल जो है 4 × 10⁻12 न्यूटन लगता है। और यदि 2 सुचालक गोलों को अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। देखिए, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जहाँ जहाँ BM लिखा हुआ है, BM मतलब बोर्ड मॉडल, वो सब एग्जाम में किसी न किसी से आया हुआ है, तो समझ सकते हैं कि इससे बाहर तो नहीं आता होगा। और एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का मान महत्तम होगा जब विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण जो होता है पाई रेडियन होता है। पाई मतलब 180 डिग्री। और P या घूर्णमाला एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर E में विद्युत तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क जो होता है P × E होता है। ये क्वेश्चन तो मॉडल सेट में भी करदा है और क्वेश्चन बैंक में भी है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए 16 नंबर में है कि यदि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 हो तथा द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा 2r पर विद्युत क्षेत्र E2 हो तो E2 बराबर होता है -E1/16। और एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E तथा चालक का विभव भी हो तो आवेश को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है, तब गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव होंगे 4E और 2V होता है। और 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र है तथा चालक का विभव भी है। यदि आवेश के पृष्ठ घनत्व को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र और विभव के मान होंगे क्रमशः E और V/2 हो जाता है। इसका ठीक उल्टा है, ठीक ना। तो विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का मान होता है W = Pe1 - cos θ। यह सब भी एग्जाम में किसी न किसी से लाए हुए हैं। तो चलिए, ये तो समाप्त हो गया आपका